नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटीपीटी या पीआरटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहले हमने जो आपके हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद में आपके अन्य जो सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के गांव में जो सांझी है वो किसके निमित्त बनाई जाती थी। पहले जो सांझी जो होती है वो गारे से बनाते थे, तो वहाँ पर जब मिट्टी लेकर आते थे फिर उसका जगारा बनाया जाता था और उसकी बनाते थे सांझी, और दीवार पर वो लगाई जाती थी। तो अब तो जब मॉडर्न ज़माना दूसरा आ गया है, बदल चुका है, अब तो बनी बनाई भी मिल जाती है। और जो चित्र कह सकते हैं आप, चित्र पे बनी हुई उसे ही काम चला लेते हैं। पहले जो बनाते थे मिट्टी की गारे की। तो यहाँ पर जो गांव में सांझी जाओ किसके निमित्त बनाई जाती थी, वृक्षों के जो वृद्ध जो है, यहाँ पर हम वृद्ध कर लेते हैं, वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए, किसानों की अच्छी फसल के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए, या फिर बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। तो सांझी जाओ किस लिए बनाते थे, और इसका जो यहाँ पर संबंध है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए इसको या बनाया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा इसमें सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। किस नृत्य विधा का प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा विवाह और अन्य खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है, या नृत्य का नाम आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन से अवसर पर वो किया जाता है। तो लूर, गुग, डफ या झूमर। तो गूगल लगा लो यहाँ पर, तो कौन से वाला है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन डी में आया है, झूमर नृत्य, यही वाला। तो झूमर जो नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है, और झूमर क्या एक आभूषण भी है जिसे विवाहित स्त्रियां बड़े चाव से अपने मस्तक पर धारण करती है। तो महिलाएं क्या इसमें झूमर के आकार में खड़ी होकर नाचती और गाती है। तो किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा विवाह और अन्य खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो ये झूमर नृत्य है। इसके बाद है मंजीरा लोक नृत्य है। इसमें कौन से उपकरण का प्रयोग होता है। मंजीरा कौन सा लोक नृत्य है जहाँ उसमें बजाया जाता है, नगाड़ा, डफली, मंजीरा या फिर इन सभी में। तो मंजीरा लोक नृत्य कौन से अवसर पर बजाया जाता है, कौन सा उपकरण है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, मतलब मंजीरा जो लोक नृत्य है ये नगाड़े, डफ और मंजीरों की ध्वनि पर ही किया जाता है, और इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो धमाल नृत्य है। विधा का प्रदर्शन किया जाता है हिसार, झज्जर और महेंद्रगढ़, सिरसा या कुरुक्षेत्र में। तो इसका जो मतलब जो है नृत्य कौन से इनमें जो जिले हैं इनमें किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये झज्जर और जो महेंद्रगढ़ है जिले जो है वहाँ पर किया जाता है धमाल नृत्य, जो महाभारत के टाइम से ही चला आ रहा है। तो पुरुषों के द्वारा जाय किया जाता है, और वीर जा उनकी औचित्यता और वीरता की झलक को दिखाने के लिए। तो झज्जर और महेंद्रगढ़ जो जिले हैं इनमें किया जाता है धमाल नृत्य, और महाभारत के टाइम से ये किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। तो अवसर बच्चे का जन्म है, विवाह, त्योहार का, या इन सभी। तो हरियाणा जो है, हरियाणा में इन सभी ही अवसरों पर अलग अलग टाइप के गीत हैं जो गाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है खोड़ी। खोड़ी नृत्य ये जा किया जाता है, मारे भी कह देते हैं इसको खोड़ी, या तो बच्चे का जन्म, विवाह, त्योहार का समय या फागुन। तो कौन से अवसर पर होता है। तो यहाँ पर ये घोड़ी नृत्य है, घोड़ी नृत्य लगा लो। तो घोड़ी जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर होता है। तो इसमें एक व्यक्ति जहाँ घोड़े का आकार का एक पुतला बना होता है, तो उसके अंदर जहाँ वो बढ़ जाता है और उसमें फिर वो नृत्य करता है। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद आ जाता है धरती में से पहली हिंदी फिल्म थी पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी फिल्म थी। धरती में से क्या थी। तो धरती जाइन में से एक ये पहली हरियाणवी फिल्म थी।
पहली हरियाणवी फिल्म थी और 1968 जब उसमें रिलीज हुई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी इसके नायक थे उसमें। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की विधा नहीं है। तो कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? भांगड़ा, फाग, धमाल या फिर सांग। तो कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की विधा यहाँ पर इसमें नहीं है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन जो ए में आया है भांगड़ा, तो ये नहीं है क्योंकि भांगड़ा कहाँ की है? पंजाब का है। बाकी और सारे ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो धमाल नृत्य ये भी हरियाणा में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और सांग ये भी होता है जिसमें पुरुष या महिलाओं के वस्त्र दान करके और या करते हैं, और कुछ व्यक्ति पुरुष के दान करते हैं और जो लेडीज़ की भूमिका पहले, अब तो जो टाइम बदल चुका, अब तो लेडीज़ को ही कर लेते हैं इस काम में, लेकिन पहले जो है सांग के लिए पुरुष ही या महिला के वस्त्र दान करके जो नृत्य करते थे। तो यहाँ पर इसमें भांगड़ा जो नृत्य है ये इनमें नहीं है। और फाग नृत्य ये होता है होली के टाइम पर, होली के पर्व पर होता है, होली के 2 सप्ताह पूर्व। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणी भाषा में पहली फिल्म थी चंद्रावाल धरती वीर सेरा या बहुरानी। तो हरियाणी भाषा की पहली फिल्म इनमें से कौन सी थी? तो ये थी धरती। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म 1968 की फिल्म है, 1968 की। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो कैथल नगर में डोगरा गेट के पास में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा नीम साहिब है, नौवीं पातशाही है, और ये रागधार गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा छठी पातशाही है। तो डोगरा गेट के पास में गुरुद्वारा है, उसका नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम देखें तो उसका नाम है गुरुद्वारा नीम साहिब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सी आंसर है। बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो सांग का प्रारंभ कौन से कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, कृष्णलाल भाट, अली बख्श या फिर दीपचंद बैमन से। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कृष्णलाल भाट को इसमें सी आंसर माना गया है। तो कृष्णलाल भाट जो हरियाणा में सांग के प्रारंभिक जो कलाकार है ये माने जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है? शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य या फिर जो है यहाँ पर कविताओं के लिए। तो पंडित जसराज किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें जो हम अगर देखें तो पंडित जसराज जो है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। तो इनका जो जन्म है हरियाणा के हिसार में हुआ था। तो पंडित जसराज का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत में। तो यहाँ पर जो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ जिनका जन्म हुआ था। अब पंडित जसराज किस विधा के लिए जाने जाते हैं? शास्त्रीय संगीत के लिए। जन्म इनका मथुरा, वृंदावन, काशी, हिसार, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जो जन्म है हिसार में हुआ था। तो हिसार में हुआ था इनका जन्म। तो यही इसमें जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। और मेवाती जो घराना है उससे इनका संबंध था। इसके बाद है बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वन तो ढूंढियो। तो ये जो लोकगीत है विवाह, तीज, फागुन या दीपावली, तो कौन से अवसर पर ये गाया जाता है? बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर तो ढूंढियो। तो इसका जो संबंध है विवाह से है। तो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है? खंडवा, टोपी, तोड़ा या अंगोछा। तो क्या है? सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उसे कहा जाता है खंडवा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। पगड़ी को हरियाणी भाषा में पागड़ी भी कह देते हैं और सभा भी कह देते हैं। कपड़ा ये मारवाड़ी तरीके से सिर पे लपेटा गया कपड़ा होता है, और पगड़ी को खंडवा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सिर पे पहन जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किस एक तंत्री वाद्य पर लोक नायक कंपोज करते हैं? कौन सा एक तंत्री? एक तार होती है इसमें, तो
बैजी, बांसुरी, सारंगी, हारमोनियम। तो क्या कहा जाता है इसे? तो इसे अगर हम देखें तो सारंगी से कहा जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। तो बांस की छड़ी और उसके किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बना होता है। ऊपर से बंद मिट्टी के बर्तन से छड़ी के दूसरे किनारे तक लगे तार को धनुषनुमा यंत्र से घिसकर बजाया जाता है। तो सारंगी जो है इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। एक तंत्री वाद्य है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, पुत्र का जन्म, सावन या इन सभी पर? पीलिया लोकगीत, तो इसका जो संबंध है ये पुत्र के जन्म से है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। वैसे नहीं याद रहता है तो जो बच्चा जो होता है जब, तो उसे ज़्यादा पीलिया हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग हो ही जाता है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर ये बनवाया गया था। तो इस ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये यहाँ पर जे.के. बिरला, बाबा तारकनाथ, श्रवणनाथ, बाबा शिवगिरी, किन के द्वारा इसे बनवाया गया था? तो इसे बनवाया गया था बाबा जो श्रवणनाथ है, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़े का चयन कीजिए। कपाल मोचन रोहतक में है, ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में है, पांडुपिंडारा यमुनानगर में है, स्थलभवर जींद में है। तो सही इनमें देखें कौन सा है? सही तो यही है, ब्रह्मसरोवर जो कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण ब्रह्मा ने स्वयं किया था महाभारत के टाइम पर। क्योंकि कपाल मोचन यमुनानगर में है और पांडुपिंडारा ये जींद में है और स्थलभवर ये रोहतक में है। स्थलभवर रोहतक में, कपाल मोचन यमुनानगर में। यमुनानगर ना हो यहाँ पर बिलासपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद छठी पातशाही गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? लखन माजरा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, नरवाना में। छठी पातशाही गुरुद्वारा तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। छठे जो गुरु थे सिखों के, गुरु हरगोविंद सिंह, तो 2 बार यहाँ पर आए थे। तो कौन सा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी? हिसार, अंबाला, झज्जर या कहीं पर भी नहीं। तो सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी? तो कहाँ पर थी? हिसार में, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो नवपाषाण काल की जो सभ्यता थी उसको हरियाणा की सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है पांडुपिंडारा जो पवित्र स्थान है वो किस नगर के पास में है? कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद या पेवा? पांडुपिंडारा पवित्र स्थान कहाँ पर है? तो जींद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें। और ग्रंथ जो है, प्राचीन ग्रंथ उनके अनुसार इस स्थान पर पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की और पांडवों ने अपने जो पूर्वजों के पिंडदान की रस्म यहाँ पर निभाई थी। इसके बाद हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पी पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो कौन सा डिजाइन है यहाँ पर? हरियाणवी, मुगलाई, राजस्थानी या फिर स्मरण्य का? तो कौन सा उसमें है? शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। तो कौन सी वास्तुशिल्प पैटर्न पर है? तो यह है राजस्थानी, जो ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट है बाबा कमली वाले का डेरा ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल या पेहो में? तो बाबा कमली वाले का डेरा तो ये कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। तो श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा काली कमला डेरा, जो ये काले कमले वाले का जो डेरा है कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा कौन से स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? तो ये भव्य मकबरा है और शेख चिल्ली का तो कुरुक्षेत्र, हांसी, नूह या पलवल कहाँ पर है? तो ये थानेसर में है। तो थानेसर हो या फिर कुरुक्षेत्र आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि थानेसर कुरुक्षेत्र एक ही है। तो यहाँ पर है सूफी संत थे शेख चिल्ली, तो इनका जो मकबरा है संगमरमर से बना हुआ है
और जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ईरान से चलकर भारत में हजरत कुतुब जलालुद्दीन से मिलने थानेसर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जलालुद्दीन से भेंट की थी। और दुर्भाग्य से शेख चिल्ली की मृत्यु थानेसर में हो गई और उन्हें यहाँ पर दफना दिया गया था। तो ये मकबरा एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो मुगल वास्तुकला का बखूबी काम करता है और हरियाणा का ताजमहल जो है इसको कहा गया है, तो कुरुक्षेत्र में है। मांझी साहिब गुरुद्वारा, कैथल, जज्जर, फतेहाबाद या रेवाड़ी। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मांझी साहिब जो है ये कैथल में है और कैथल को गुरुद्वारा का शहर के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कैथल को कपिल मुनि स्थल भी कहा जाता है। और कैथल का जो मुंदरी स्थान है वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। और कैथल में जो बने मंदिर हैं इनकी वास्तु शास्त्र अजंता एलोरा की गुफाओं से मेल खाती है, मतलब जो जिस टाइप के बने हुए हैं। इसके बाद है जिला जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर स्थित बाबा कमली वाले का डेरा जो है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो इसके जो संस्थापक है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विशुद्धानंद महाराज, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, स्वामी परमानंद महाराज कौन थे? तो ये थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आए हैं। इसके बाद आ जाता है अस्थलभोर मठ। किस ऋषि का मठ है यहाँ पर? कपिल, कश्यप, वेद व्यास या मस्तनाथ का? अस्थलभोर में किस ऋषि का मठ है? तो यहाँ पर है मस्तनाथ का, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता है सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में। यहाँ पर कौन सा तीर्थ है? सोनीपत जिले का जो एक खेड़ी गुज्जर गांव है। अब यहाँ पर शीतला तीर्थ है और ये धमतान तीर्थ है, रामदेव तीर्थ या सतकुंभा तीर्थ, कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर है सतकुंभा तीर्थ। तो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में है सतकुंभा तीर्थ। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, तो वो कौन सा है? शिव मंदिर बागोत, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर या शीतला माता का मंदिर गुड़गांव। तो हरियाणा सरकार के संरक्षण में है और प्रसिद्ध भी है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है शीतला माता का मंदिर। तो शीतला माता का मंदिर है और तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में। इसके बाद हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए जो गहने हैं पुरली, उसको धारण करती है अंगुलियां, कान, नाक या गर्दन में। तो पुरली कहाँ पर धारण की जाती है? और इसको धारण किया जाता है नाक में। तो औरतों के द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण है पुरली। इसके बाद है दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, रासलीला, फाग, लोर या खोड़िया नृत्य है। तो कौन सा है? खोड़िया नृत्य। जब दूल्हा बारात लेकर चल जाता है तो उसके बाद जो औरतें जाओ घर पर रहकर खोड़िया नृत्य करती है। इसके बाद हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मौद वाला जो मंदिर है, ये भगवान ब्रह्मा, राम, कृष्ण या शिव किन को समर्पित है? तो कहाँ पर? महेंद्रगढ़ जिले में है, तो यह है भगवान शिव को समर्पित। इसके बाद आता है दयानंद माना, हरियाणा से एक जो प्रतिष्ठित है ये अभिनेता, खिलाड़ी और राजनेता या फिर कवि, लोक कलाकार, मतलब क्या है? तो पंडित दयानंद मायना, इनका जो संबंध है कवि और लोक कलाकार से है। इसके बाद हरियाणी मुहावरा है चिलम्बरना। चिलम्बरना इसका मतलब हुक्का तैयार करना, सच्चे
बच्चों से जो है यहाँ पर बच्चे कर लेते हैं, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छा काम करना। तो चिलम भरना का मतलब क्या है? चिलम भरने का मतलब होता है खुशामद करना, मतलब जो किसी से कोई काम निकलवाना होता है तो वो उसकी पूरी खातिरदारी करता है, मतलब अपना कोई उल्लू जाओ सीधा कर जाता है। इसके बाद है कोथली उपहार, ये दिया जाता है दीपावली, होली, मकर संक्रांति या तीज पर। तो कोथली ये किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज के अवसर पर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें से आंसर हो जाएगा। जो सावन है जो अभी आने वाला है, अब आएगा तीज का त्यौहार आगे, तो ये जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को और नक्षत्र के दिन होता है, हस्त नक्षत्र के दिन। और इस दिन जो स्त्रियां हैं वो गौरी शंकर की पूजा करती है, तो तीज अवसर पर दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? हिसार, सोनीपत, मेवात या फरीदाबाद में? तो ये मिले थे हिसार में। तो सीसवाल का संबंध किससे हो जाएगा? हिसार से। इसके बाद है इनमें से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में जो नहीं पहना जाता है? तो कौन सा है जो आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? हसला, फूल, बटन, गलसरी। तो ये वाला फूल। फूल कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है, स्त्री धारण करती है, जबकि हसला, गलसरी, बटन ये गले के आभूषण है। इसके बाद है आती है प्राचीन वट वृक्ष, जहाँ से गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था, गीता ज्ञान। तो ये कहाँ पर है? पेवा, ज्योतिसर, मानेसर, मानेसर या फिर अमीन। तो प्राचीन वट वृक्ष जहाँ पर गीता ज्ञान जब प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पर है ये? ज्योतिसर में है, ऑप्शन जो बी में है। नेक्स्ट आ जाता है तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फागुन, कार्तिक, बैसाख या फिर सावन में? तो तीज का त्यौहार है सावन में आता है, तो ऑप्शन डी इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट की मस्जिद है? फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार या करनाल में? तो लाट की मस्जिद कहाँ पर है? तो लाट की मस्जिद जो है ये हिसार में है। अगला क्वेश्चन है शेख चिली का मकबरा, तो पानीपत, सोनीपत, थानेसर, हिसार कहाँ पर है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा गया है? तो ये थानेसर में है। और 1650 में दारा सिकों ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली की याद में ये बनवाया था। तो किसने? दारा सिकों ने। नेक्स्ट है राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनवाए गए किले का नाम। किनके द्वारा बनाया गया? राजा गजपत सिंह के द्वारा। कब? 1775 में। तो गोहाना, जींद, लोहारू, कैथल कहाँ पर है? तो यह है जींद में, राजा गजपत सिंह के द्वारा जो 1775 में बनवाया गया था। 1775 में 17 साल की उम्र में दिल्ली की सल्तनत से परग ने जींद और सफीदों को जीतकर जींद को राजधानी बनाया गया और जींद के किले का निर्माण कराया गया था। इसके बाद है हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? सांग, धमाल, डफ या कोरिया? तो कौन सा नृत्य है जो महाभारत के युद्ध के दिनों से चला आ रहा है? तो कौन से वाला है यहाँ पर? अब महाभारत के टाइम से जो यहाँ पर चला आ रहा है, तो कौन से वाला है इसमें? यही है धमाल नृत्य। तो ये महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। इसके बाद आ जाता है कलसिया के राजा ने हरियाणा के शहर में किला बनवाया था, तो कहाँ पर? पानीपत, छछरौली, जींद, कैथल में? तो ये था छछरौली में। तो छछरौली यमुनानगर तहसील में आ जाता है और हरियाणा का चेरापूंजी इसको कहा जाता है, ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर। तो कलचे के राजा ने हरियाणा के छछरौली शहर में किला बनवाया था।
इसके बाद है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्योहार को मनाया जाता है? कौन सा वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए? गणगौर, बैसाखी, तीज या कोई सा भी नहीं? तो सावन, श्रावण, वो सारा वही तो है। तो सोन जड़ी। तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए किस त्योहार को किया जाता है? इसको, तीज को। नेक्स्ट है प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? भिवानी, पलवल, हिसार या मेवात में? तो प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार में है, तो यही हो जाएगा इसमें। तो 14वीं शताब्दी में जो आध्यात्मिक गुरु थे बाबा पनीर बादशाह, इनका मकबरा है यहाँ पर। इसके बाद है हरियाणा के नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का प्रतीक है। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिला के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का प्रतीक है। घूमर, झूमर, लूर, गुका नृत्य, कौन सा है? नृत्य शैली है यहाँ पर ये। और घूमर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ये झूमर नहीं है, घूमर नहीं है, झूमर होता है, झूमर। क्योंकि इसमें जो महिलाएं जो हैं वो झूमर के नृत्य में करती हैं, मतलब झूमर के आकार में करती हैं नृत्य। और झूमर ये माथे पर भी धारण किया जाता है। तो झूमर जो है इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण भी है और महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। कान, सिर, छाती, कलाई कहाँ पर किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा? तो कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है फूल। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के टाइम में हुई थी? डफ, झूमर, छड़ी, धमाल। तो नृत्य है और महाभारत के टाइम से वो प्रसिद्ध है। तो कौन से वाला नृत्य है यहाँ पर? तो ये धमाल नृत्य है जो ऑप्शन डी में आया है। और गुड़गांव, महेंद्रगढ़ वाला जो क्षेत्र है इनमें प्रसिद्ध है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? लहरिया, गोटा, फुलकारी या फिर कढ़ाई? तो किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो कौन सी कला प्रसिद्ध है? फुलकारी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, ये कहाँ पर है? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत या फिर रेवाड़ी? तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन जो ए में आया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, और इसके बाद में फिर हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो आर्टिकल से हमारे क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो ये अंग्रेजी व्याकरण की सबसे अच्छी किताब है। तो क्या होता है, क्या आएगा इसमें? दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, दुनिया एक खुशनुमा शहर है। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें ए, वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस। रशियन सेंट अप फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, ऐसी बात है। तो रूसिया ने पहला उपग्रह भेजा था स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1975 को। तो क्या आएगा यहाँ पर? द का प्रयोग हो जाएगा, रशियन सेंट अप दी फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। क्वीन एलिजाबेथ इज फेमस ब्रिटिश लाइनर, महारानी एलिजाबेथ एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लाइनर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्वीन एलिजाबेथ इज ए फेमस ब्रिटिश लाइनर, ये भी आ सकता है। वैसे यहाँ पर
द भी आ जाता है। ए अरबियन नाइट, अरबियन नाइट इज नाइस बुक, अरबियन नाइट एक अच्छी किताब है। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो अरेबियन नाइट इज ए नाइस बुक, द का प्रयोग भी हो सकता है यहाँ पर ए का भी। टाइम ऑफ इंडिया इज लीडिंग न्यूज़पेपर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक प्रमुख समाचार पत्र है, तो इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर? टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। मोर वन हैज मोर वन वांट्स, जितना ज़्यादा किसी के पास होता है उतनी ही ज़्यादा वह चाहता है। मुहावरे लोकोक्ति क्या देते हैं, जैसे मोर वन हैज़ मोर वन वांट्स, जिसके पास कितना मर्जी हो जाए और ज़्यादा की उम्मीद करता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? मोर वन हैज़ मोर वन वांट्स। तो क्या आएगा यहाँ पर? द का प्रयोग। या ऐसे भी चल सकता है, या फिर द। टाइगर इज फायर्स एनिमल, बाघ एक क्या है? भयंकर जानवर है। तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें? द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, यही आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड मतलब बाहर जो लड़की खड़ी है उसको बुलाओ। तो क्या आएगा यहाँ पर? कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक, मिथिला के लोग मैथिली तो बोलते हैं। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली। तो यहाँ पर वावल की जो आर्टिकल जो है उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो मैथिली बोलते हैं। बाइबल इज रिलीजियस बुक, बाइबल एक धार्मिक किताब है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बाइबल इज ए वाल्मीकि इज ए सेक्रेड बुक, वाल्मीकि की रामायण एक पवित्र पुस्तक है। तो क्या आएगा? वाल्मीकि रामायण इज ए सेक्रेड बुक। तो क्या है यहाँ पर? ये आ जाएगा, इज ए सेक्रेड बुक। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, प्रशांत महासागर दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। तो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें। आई हैव पेन एंड इंक पोट, मेरे पास कलम भी है और सही की दवात भी है। तो आई हैव ए पेन एंड एन इंक पोट, तो ऐसे ही बनेगा। आई हैव ए पेन एंड एन इंक पोट, तो यही हो जाएगा इसमें। इसके बाद है द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, घोड़ा एक उपयोगी जानवर है। तो क्या आएगा यहाँ पर? ए हॉर्स इज, यही आ जाएगा। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, या हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, तो बिना उसके भी चल सकता है। इसके बाद डेनियल केम टू जजमेंट, तो एक डेनियल जो था वो न्याय करने आया था। तो क्या आएगा यहाँ पर? ए डेनियल, यही आ जाएगा इसमें। तो ए डेनियल केम टू जजमेंट, और यहाँ पर दा का भी प्रयोग हो सकता है एक तरीके से, द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, ऐसे भी हो सकता है। कैट कैचेज माउस, एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें? तो इसमें अगर हम देखें द कैट कैचेज ए माउस,
या ए भी बन सकता है, कैट कैचेज ए माउस, एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है। द कैट, द भी चल सकता है, द कैट कैचेज ए माउस। वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, वाटर ही लगा लो। आई होप टू बी इंजीनियर, तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा, तो आई होप टू बी एन इंजीनियर, तो ऐसी है, ए एन का प्रयोग हो जाएगा। ही बिहेव्स लाइक फूल, वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, तो ही बिहेव्स लाइक ए फूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का प्रयोग हो जाएगा इसमें। इसके बाद है डोंट ट्रस्ट दी फेलो, ही इज लायर, तो उस आदमी पर भरोसा मत करो, वह झूठा है, तो क्या आएगा, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज ए लायर, क्योंकि झूठा है। ही सन इज जीनियस, उसका बेटा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो ही सन्स इज ए जीनियस, ए जीनियस। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, तो सोना कीमती धातु है, क्या आएगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। फ्लैशहुड इज ऑडियस, झूठ घिनौना होता है, तो इसमें देखिए तो क्या आएगा, सच्चाई वाला तो वाक्य है ही, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है इसमें। डैश इज गिफ्टेड ऑफ हेवन, स्वास्थ्य स्वर्ग का एक उपहार है, डैश इज ए गिफ्ट ऑफ हेवन, तो इसमें अगर हम देखें तो वैसे तो ये आर्टिकल में तो चलेगा नहीं है, हाँ, तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, या तो फिर यहाँ पर अगर हम लिखें तो हेल्थ भी लिख सकते हैं, HEALTH, हेल्थ, तो हेल्थ इज ए गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, सोलोमन की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है, तो क्या आएगा, विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर, तो आप बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए, तो ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ बोर्ड, तो दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें। डैश वर्ड इन हैंड इज व्हाट टू इन बस, तो ए बर्ड इन दी हैंड इज व्हाट टू इन दी बस, मुहावरा है ये। तो इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा पहले तो, ए बर्ड इन दी हैंड, हाथ में एक पक्षी, इज व्हाट टू इन दी बस, हाथ में एक पक्षी झाड़ी में दो के बराबर। वन इवनिंग बैगर केम टू माई डोर, तो एक शाम एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया, तो वन इवनिंग ए बैगर केम टू माई डोर, तो यही हो जाएगा इसमें, वन इवनिंग ए बैगर केम टू माई डोर। 12 इंचज में 1 फुट, ऐसी बात है 12 इंच के तो होता है 1 फुट, तो 12 इंचज में 1 फुट मेक ए फुट। 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो 10वां लेसन है, मतलब 12वां, जो 10वां लेसन है वो दिलचस्प है, 10वां अध्याय, तो क्या आएगा यहाँ पर, द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो दा का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर देखें तो इसमें कोई से का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है पांडे होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, तो पांडे जिसे तुम कल रात मिले थे मेरा भाई है,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द पांडे, द का प्रयोग हो जाएगा। द पांडे whom you met last night is my brother। ड्रा मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा बनाओ, तो क्या कहते हैं, ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया, ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया। हाउ ब्लू स्काई लुक्स, आसमान कितना नीला दिखता है, तो हाउ ब्लू दी स्काई लुक्स। इट इज प्रोडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है, तो इट इज द प्रोडेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो क्या आ जाएगा, दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें, प्रोडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इसकी माउस मेक ऑफ एंड आइस, तो यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा इसमें, एस्किमो, एस्किमो जो उसमें आता है बर्फ के घर वाला, तो वही तो है एस्किमो, जो बर्फ के घर होते हैं उनको क्या देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, एस्किमो मेक्स हाउस ऑफ स्नो एंड आइस। तो इसमें देखे तो इनमें तो जरूरत ही नहीं है, तो इनमें तो जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर हीराकांत झा वाज हेड मास्टर ऑफ जजुहार हाई स्कूल, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे डॉक्टर हीराकांत झा। तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें, डॉक्टर हीराकांत झा वाज द हेडमास्टर ऑफ जजुहार हाई स्कूल। नेक्स्ट है, इट इज स्मॉल स्टेट, छोटा राज्य है। अब वैसे ही है तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन क्या सकते हैं, सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम ही तो सबसे छोटा राज्य है, SIKKIM, सिक्किम इज ए स्मॉल स्टेट। गीता इज होली बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गीता एक पवित्र पुस्तक है, तो क्या आएगा, गीता इज ए होली बुक, ऐसे ही आ जाएगा। इंडियन ओशियन इज डीपेस्ट ओशियन, हिंद महासागर सबसे गहरा महासागर है, तो इंडियन ओशियन इज दी डीपेस्ट, सबसे गहरा है ये ओशियन। ताज इज वन ऑफ बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, जो ताजमहल है, ताज भारत की सबसे अच्छी इमारतों में से एक है, तो क्या आएगा, ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो यही आएगा। तो क्या है यहाँ पर, दा का प्रयोग हो जाएगा, द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये हमारे आपके इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन थे, और इसके बाद में जो यहाँ पर मैथ रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। अब वो यहाँ पर कौन से वाली है इसमें, तो कौन से वाली हो सकती है, ये वाली हो जाएगी 12, 60। तो 12, 18, 21 और 30, इनका जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा इन सारों का, 420 हो जाएगा। तो छोटी संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 420, तो क्या हो जाएगा 420 गुणा 3, ऐसे, तो आ जाएगा 1260। नेक्स्ट है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से कर दिया और उस उत्तर जहाँ 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर कौन सा था, तो सही उत्तर कौन सा था, ये वाला था। तो मानक संख्या क्या थी, x, और 12 से विभाजित करने पर तो क्या हो जाएगा, x बटे में 12 बराबर में कितना आया, 35 आया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35 और गुणा में 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा ये, 420। तो 420 चाहे उसको 21 से विभाजित करने पर, तो 420 को 21 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आता है, 20, तो यही है सही आंसर। तो यही तो था, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से कर दिया था और उत्तर उसे प्राप्त हुआ था, तो सही उत्तर बताना था। तो माना संख्या x थी, तो x बटे 12, क्योंकि 12 से विभाजित कर दिया था उसने,
और उत्तर आया था 35। तो 35 गुणा 12 420, और 420 को फिर 21 से करना था, तो याद आएगा 20। इसके बाद अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस वाली संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस वाली संख्या से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाली जो संख्या है यहाँ पर 23, 12, 28, इसको क्या हम भाग कर देंगे, किससे, इसी से कर देंगे 33 से भाग। जब हम इसे 33 से भाग करेंगे तो जाएगा यहाँ पर 7006 पर। तो इसमें शेष बचेगा आपका 30। तो क्या थी यहाँ पर 33 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस वाली संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 33 में से 30 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही संख्या है। इसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। तो वो इनमें कौन से वाली है, तो इसमें भी देख लेते हैं, 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हम इनका जो बड़ी से बड़ी पूछा गया था, तो ये जितने भी है यहाँ पर 25, 35, 40, 30, इनका क्या हम मैत्र समावर्तक ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे इनका मैत्र समावर्तक। तो 25 का क्या होगा, 25 का 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 5 25। और 35 का देखें तो 5 7 35 होता है। और 40 का देखें तो 40 का क्या होगा, 5 8 40। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 30 है, 5 का 30, मतलब 5 है। तो मैत्र समावर्तक कितना है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। इसी तरह हो जाएंगे सारे, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, और ये 5 का 30। इसके बाद है कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। अब 8 से भाज्य नहीं है, इनमें वो कौन से वाली है, ये वाली 126 76, क्योंकि 126 76 को अगर हम 8 से भाग करते हैं, इसको अगर हम 8 से भाग करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1584.5, मतलब कंप्लीट नहीं गया। 11504, इसको अगर हम 8 से भाग करते हैं तो ये आएगा 1438। और 12832 को 8 से भाग करेंगे हम तो कितना आएगा, 1604। और 123 को अगर हम 8 से भाग करते हैं तो ये आएगा 1545। तो 8 से भागनी होगी ये वाला। तो जिस संख्या के अंतिम 3 और 8 से विभाजित हो, तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अक्षर 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 का माप 8 का 32, और ये लगा लो 8 का 48, और इसी प्रकार से यहाँ पर ही हो जाएगा। तो मतलब जो है पहले जो ये जो बाद के जो 3 अंक है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग हो गए तो मतलब वो हो जाएगी। नेक्स्ट है 276 x वर्ग 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का जो योग है वो क्या होगा। तो इसमें देखें तो 15 हो जाएगा। यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से, यदि
किसी दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए, तो जैसे ये लगा लो इसी से 7 और 6 13 2 15 तो हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक संख्या प्रणाली में 145 28 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो भाजक है इसमें ये क्या है, तो कौन सा भाजक इसमें, यही है 175। तो इसमें क्या है, मान लेंगे हम, माना भाजक क्या है, x हो जाएगा और भाज्य कितना है जो दिया गया यहाँ पर 145 28, भागफल कितना है 83 और शेष कितना है 3। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होगा, तो ये होगा भाजक गुणा में भागफल और साथ में जो शेष फल है, यही होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, 145 28 था इसमें, बराबर में x मान लिया था हमने, x गुणा में कितना है 83, यही तो है, और साथ में जो शेष फल है कितना 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा 83x हो जाएगा इसमें, ये तो हो जाएगा 83x बराबर में 145 28 माइनस में 3, तो 83x कितना आ जाएगा, 83x आ जाएगा 145 और इसमें से 3 कर लेंगे कम, 145 25 हो जाएगा ये। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसके बटे हो जाएगा बस ये 83, जो कितना आएगा x बराबर 175 आ जाएगा ये जो यहाँ पर है। तो एक संख्या प्रणाली में 145 28 को एक संख्या में विभाजित करने पर शेष को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हुआ था, तो भाजक बताना था। तो सिंपल है, यहाँ पर भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस में शेष फल। नेक्स्ट है, इसके बाद है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योगफल 12 15 25 से विभाज्य हो। तो वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योगफल इतना हो जाए। तो कितना कौन सी है, यही वाली है 100। तो इसमें क्या करेंगे हम, 12 15 25 इनका ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम आएगा इनका 300, शेषफल 20,000 में जोड़ने पर उनका योगफल इतना हो। तो क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है बटे में क्या कर देंगे हम 300 कर देंगे और बराबर 200। तो संख्या जो यहाँ पर 20,000 है इसमें जोड़ने वाली अभीर संख्या कितनी होगी, 300 में से 200 बच गए कितने 100। तो यहाँ पर ऐसी तो है, इसको अगर भाग करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 66 आता है। तो ऐसी तो है, तो मतलब ऐसे 300 गुणा में 66 और प्लस में 200 करें तो इतनी संख्या आ जाएगी ये। तो शेषफल कितना आता है, ये तो आता है इसमें 200। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका फार्मूला है निकालने का, एलसीएम माइनस शेषफल, तो ये आ जाएगा 100। इसके बाद आ जाता है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। तो 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 के द्वारा विभाज्य है। तो कौन से वाली है वो, ये है 17 28। तो इसमें क्या करेंगे हम,
ये यहाँ पर भी सेम वही बड़ी से बड़ी पूछा गया था। तो वह सबसे छोटी घन संख्या 1000 से बड़ी, वह सबसे छोटी घन संख्या 2, 4 और 6 के द्वारा विभाज्य है। तो इनका हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 2, 4, 6 का। एलसीएम में आ गया इनका 12। तो अभी संख्या जो 12 का घन होगा, 12 का जो घन होगा तो कौन सा होगा, 12 का घन कितना होता है, ये तो होता है 1728। मतलब इनका एलसीएम ले लिया और इसका घन कर लिया। तो 1000 से तो बड़ी है ये 1728। इसके बाद यदि संख्या x 44, 61, 11 से विभाज्य है, तो x का जो मान है वो आपने यहाँ पर बदलाना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों के योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित होता हो, तो वह संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो या जैसे यहाँ पर संख्या थी ये वाली 44, 61, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x प्लस में 4, 1 माइनस में 4 प्लस में 6 बराबर में कितना आएगा, 0। तो x प्लस में 4, 1, 5 हो गया, माइनस 6, 4 क्या हो गया, 10 हो गया, बराबर क्या हो गई, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 5 गए 5, यही है। इसके बाद कौन सी संख्या 9 के द्वारा यहाँ पर विभाज्य है, तो कौन से वाली हो सकती है इसमें, यही वाली हो जाएगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें देखें तो 5 और 6 11, 12, 13 और 2 15, 9 और 8 17, 4 21, 25 और 5 30, और 9 और 4 13, 6 19, 24 और 3 27, 9 3 27 ऐसी है। और 8 8 5 और 8 13 और 5 8 और 5 13 और 5 18 और 5 23, 6 29, ये 29 है, मतलब ये भी नहीं होने की। तो इसका मतलब ये हो जाएगी 27 वाली, 9 3 27, तो ये हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इनको जोड़ लो सारों को, तो देख लो भाग होती है या नहीं। इसके बाद है कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं 4 से कौन सी वाली होगी, तो कौन सी वाली हो सकती है, ये वाली। अब 4 से जो विभाज्यता है कौन सी हो सकती है, उसका अगर नियम देखें तो ऐसी संख्या जिसके इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो, जिसमें इकाई और दहाई के से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो ये वाली जो संख्या अगर हम इसे 4 से भाग करते हैं तो ये कंप्लीट चल जाएगी उस पर 163, 55, 44 पर चल जाएगी इसे कंप्लीटली, मतलब भाग हो जाएगा ये। तो इसमें क्या है, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है, तो बस ये इकाई दहाई वाला वो इसमें याद रख लो। इकाई जैसे ये 6, दहाई 7, इसको देख लो करके, 4 एकम 4, 7 में 4 गए 3, 4 निमा 36। तो इस प्रकार से इकाई दहाई वाला देख लो। इसमें किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 से स्पष्ट आता है, तो वह सबसे जो छोटी संख्या कौन सी है, 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 अगर बच जाता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
तो यहाँ पर भी सेम वही 4 5 6 7 का पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम 420 आ जाएगा ये। तो इसमें क्या है, 420 में क्या है, एक शेष बच जाता है। ये तो कह रहा है कि करने पर प्रत्येक मामले में एक बच जाता है, एक जोड़ लेंगे 421। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये तो बनेगी, एक जोड़ लेंगे बस, इसमें एक शेष बच जाएगा। तो 421 को 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक बचेगा। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को तो विभाजित करने पर शेषफल 9 देगी और 164 को विभाजित करने पर 20। तो कौन सी वाली हो सकती है इसमें, तो इसमें भी देख लेते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे हम, अगर सबसे बड़ी संख्या 105 को विभाजित करने पर 9 देती है, इसको देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 105 में से 9 कम कर लेंगे, 9 करने 15 में तो 9 गए 6, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसका भी देख लेंगे, इसमें भी ऐसे 164 है, इसमें से 20 कम कर लेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यही आई। अभी हम क्या करेंगे, 144 है, इसको भाग दे देंगे 96 से, और 96 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 48 जाएगा। तो बड़ी संख्या 96 और 144 का महत्तम समावर्तक होगा 48। ये तो है, ये तो थी सबसे बड़ी संख्या 96 और 144 का महत्तम समावर्तक होगा 48। तो ये वाला, तो ऐसे तो करते हैं इसमें, 96 कम 96, 14 में से 6 गए और फिर इसको कर लेंगे हम यहाँ पर 48 से। तो ऐसे तो है, फिर ये 48 है, 48 को फिर ये 96 से होता है, 48 दूनी 96। तो इस प्रकार से जो है ये 48 है। इसके बाद में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 323 को क्रम से विभाजित करती हो। तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करती है। तो कौन सी वाली हो सकती है इसमें, तो ये हो जाएगी 64। तो इसमें क्या करेंगे, 258 है, इसमें से भी 2 कम करके देख लेते हैं, 256 हो गए, और ये 323 है, 323, इसमें से 3 कम कर लेंगे, 320 हो गई। फिर 320 और 256, इनका महत्तम हो गया 64 आ जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जो संख्या कौन सी होगी, 64 होगी, जिससे 258 और 323 को विभाजित करने पर 2 और 3 हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।